उसने बोला कि प्रोटॉन आपका एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या रहेगा, उस संख्या को उसने द्रव्यमान संख्या निकाल सकते उसके चलते। तो ये कौन बोला है? आपका जेम्स चैडविक ने बोला। ठीक है, तो जेम्स चैडविक क्या बोला कि अगर कोई भी एटम होगा उसके अंदर में जो नाभिक होगा उस नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के होगा और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ये कोई एक 12 आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 12 है। यानी यहाँ पे 12 आपका कार्बन का जो परमाणु संख्या है इसके अंदर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। लेकिन और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है आपका? प्रोटॉन 6 है। ये वाला आपका है परमाणु क्रमांक, ये इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक 6 है, यानी प्रोटॉन की संख्या 6 है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है आपका? 12 है। इसी को तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बोलते हैं। अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 12 है तो हमारा न्यूट्रॉन कितना है? 6। क्यों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर 12 है और प्रोटॉन आपका 6 है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से 6 माइनस करें, 6 से तो बचेगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 6 है। इस प्रकार बोला। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमारा कौन आपका साइंटिस्ट आएगा? इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे सजाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है कैसे सजाएंगे उस, इसलिए इलेक्ट्रॉन मतलब किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि ये जो आपका कक्ष है, दूसरा तीसरा चौथा, ये जो कक्ष वो बनाया है, जो आपका सेल बनाया, इस प्रकार का जो बनाया है, आप इस प्रकार देख लीजिएगा कि इस कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे व्यवस्थित करेंगे कि कौन सा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। इस कक्ष, ये जो कक्ष दिया हुआ इस प्रकार का जो आपका एटम है, ये जो आपका एटम है, ये जो आपका पहला कक्ष है, ये आप इसको कक्ष बोला, ठीक है, यानी सेल बोला, इसको सेल बोला है, सेल। ठीक है, SHELL सेल बोला। सेल मतलब कक्ष। ये आपका पहला कक्ष हुआ, ये आपका दूसरा कक्ष हुआ, ये आपका तीसरा कक्ष हुआ, ये आपका चौथा कक्ष हुआ, इस प्रकार का कक्ष उसने दिया। ठीक है, पहला कक्ष इसको के बोला, के एल एम एन, इस प्रकार का कौन दिया? थ्योरी। ये थ्योरी दे दिया बोरबोरी, ये आपका बोरबोरी नहीं आएगा आपका, हाँ, बोरबोरी स्कीम। बोरबोरी स्कीम क्या बताता है? यानी इसमें 2 साइंटिस्ट काम किया, 2 साइंटिस्ट काम किया। लेकिन इससे पहले जो आपका बोरबोरी, आपका नील्स बोर ने अपना जो थ्योरी दिया था, यानी मॉडल जो पेश किया था, वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या बाहरी कक्ष में था, हर लेवल का एक एनर्जी लेवल है, ये नहीं कि किसी भी आपका कक्ष में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं बोल रहा है कि उसका एनर्जी लेवल कुछ अलग होगा, तो जिसका अलग अलग एनर्जी लेवल होगा उस कक्ष में वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा। लेकिन वो आपका, वो भी आपका जो नील्स बोर, वो भी गलत साबित हुआ, क्योंकि वो हाइड्रोजन एटम के लिए आपका उतना तो कि आपका काम किया, उसके बाद जो आपका दूसरा एलिमेंट था उसके बाद काम नहीं किया, मतलब छोटा एलिमेंट था इसलिए हाइड्रोजन उसी के साथ सिर्फ काम किया, उसके बाद वो नहीं किया। फिर वो नील्स बोर वो भी गलत हो गया। उसके बाद कौन आया? फिजिकल क्वांटम नंबर, फिजिकल क्वांटम संख्या। उसने तो कुछ अलग ही बोला, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो एक बोल रहा किरण है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा है नहीं, बोल रहा इलेक्ट्रॉन कुछ अलग ही है, बोल रहा यहाँ नहीं पाया जाएगा, इसके अंदर पाया जाएगा, इसके अंदर एक आपका आएगा, आपका सेल है, सेल के अंदर एक सबसेल है, सबसेल के अंदर एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में पाया जाएगा बोल रहा इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं कि आप किसी भी कक्षा में घूम रहा है, घूम तो रहा है लेकिन कहाँ पाया जाएगा, मैंने पाए जाने की संभावना कहाँ है? बोल रहा है कि एक सेल होगा, एक सेल, एक और मतलब एक ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट में एक सेल होगा, ऑर्बिट और सेल एक ही है, मतलब एक ऑर्बिट होगा उसमें एक सेल होगा, उसमें एक सब सेल होगा, उसमें एक सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल होगा, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। ये आपका क्वांटम फिजिकल थ्योरी बताता। लेकिन हमारा क्लास 9 में ये तो दिया हुआ नहीं है,
इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी नहीं, लेकिन 11-12 में आपको मिलेगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो हमारा क्या बोरबोरी स्कीम क्या बताती है, बोले इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएं, मतलब कैसे आप इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं एक कक्ष में। ठीक है, ये आपका पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, KLMN, और इसको क्या नाम दिया उसने, N1, N2, N3, इस प्रकार का नाम दिया। बोले जितना आप जाओगे, जितना आपका कक्ष बढ़ेगा, N1, N4, N3, N5, तो उसने क्या बोला, इस प्रकार का थ्योरी दिया। इसमें से 2 साइंटिस्ट था, जिसमें क्या बोरबोरी स्कीम बोलते हैं। बोरबोरी में नील्स बोर और रोजले बोरी यानी 2 साइंटिस्टों ने अपना आपका इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे उसके बारे में बताया। ठीक है, तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे भरते हैं, कौन सा कक्ष में कितना आएगा। तो उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन हम उस प्रकार भरेंगे कि जिस प्रकार के बोल रहे हैं, उसने एक फॉर्मूला बताया। बोले इलेक्ट्रॉन हम उस कक्ष में भरेंगे सबसे पहले, ये आपका जो हुआ एटम हुआ, ये हुआ आपका दूसरा कक्ष, ये आपका तीसरा कक्ष। इसका क्या नाम दिया, के नाम दिया, एल दिया, एम, और इसका और एक कक्ष है, इसको एन नाम दिया, मतलब KLMN। कौन दिया, ये आपका नील्स बोर ने दिया। फिर जो स्कीम दिया उस समय बोला ये KLMN हुआ, इसका n का मान 1 दिया, AN का मान 2 दिया, और AN का मान 3 दिया, AN का मान 4 दिया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके अंदर रहता है। ठीक, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अंदर है, उसने इसको K सेल नाम दिया, यानी K कक्ष नाम दिया, कक्ष, इसको सेल बोलते हैं। L सेल नाम दिया, M सेल, N सेल, या कक्ष भी बोल सकते हैं। इसका बोल रहा है जो होगा N1 होगा, N2 होगा, N3 होगा, मतलब जितना आपका बढ़ेगा उतना है। जैसे N5 होगा, N6 होगा, इस प्रकार होगा। उसने एक फॉर्मूला बताया। बोल रहा हम इलेक्ट्रॉन को कैसे भरें, आप इलेक्ट्रॉन के उस प्रकार भरें कि बोल रहा है, उसने फॉर्मूला दिया 2n²। ठीक है, 2n² फॉर्मूला दिया। बोल रहे किसी भी अगर इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे तो उसका कक्ष में सबसे पहले उसका n का मान जितना होगा उस प्रकार हम बैठाएंगे। अगर हम देखते हैं n का मान, अगर हम देखते हैं 2n², यानी अगर 2 × n का मान अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा 1, 2 × 1² यानी 2। तो पहला कक्ष में हम 2 आपका इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या बताया रूल, 2n², उसने बोला 2 × n² का मान 2 है, यानी 2 यानी 4, तो कितना आएगा 8। तीसरा कक्ष में बोल रहा है 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, चौथा क्या बोल रहा है 2n², यानी इसमें 3 आ गया, 2 × 3 का स्क्वायर यानी 9 × 2 माने 18। ठीक है, इस प्रकार बोला 2n², इसने भी 2 × 4⁴ यानी 32, इसमें आपका 18 आएगा, ये 32 आएगा। ठीक है, कौन बता रहा है ये सब 2 साइंटिस्ट बता रहा है, बोरबोरी स्कीम बताए कि बोल हम ऐसे नहीं भरेंगे इलेक्ट्रॉन को, पहला कक्ष में 2n² भरेंगे, दूसरा में 2n², n का मान जितना होगा उस प्रकार हम भरेंगे। ठीक है, तो हमारा 2n के पहले हम 2 भरेंगे, मैंने पहला कक्ष में 2 आएगा, सेकंड में 8 आएगा, और तीसरा में आया आपका 18, और फोर्थ में 32, यानी n का मान जैसे बढ़ेगा वैसे बढ़ेगा। ये पहला बताया। दूसरा नियम क्या बताया कि पर हम इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार भरेंगे कि बाहरी कक्ष में आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो, उससे ज्यादा ना हो, उससे कम हम भर सकते हैं, लेकिन बाहर मतलब उसका बाहरी कक्ष जो इलेक्ट्रॉन कक्ष होगा उसमें हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सिर्फ 8, उससे ज्यादा भर नहीं सकते हैं। उससे कम भर सकते हैं लेकिन 8 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। ये दूसरा नियम बताया। तीसरा नियम क्या बोला कि बोल ये जो आपका एटम है, इस एटम के अंदर ये नहीं कि पहले हम चौथा कक्ष में भरा इलेक्ट्रॉन, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। पहले हम
अंदर भरेंगे, अंदर का कक्ष होगा, जो पहला कक्ष होगा उसमें भरेंगे, उसके बाद सेकंड कक्ष होगा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, जो उसके बाद होगा कक्ष उसमें भरेंगे, ऐसे बोल। तो पहला नियम क्या बताया कि बोला ये 2n² का मान होगा, ठीक है, एन का मान जैसे होगा हम इस प्रकार भरेंगे। सेकंड क्या बोला, ऐसे नहीं भरेंगे, जो बाहरी कक्ष होगा इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं होगा, उससे ज्यादा भर नहीं सकता, हाँ उससे कम भर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं भर सकते। तीसरा नियम क्या बोल रहा, बोल रहे कि हम पहले पहला कक्ष में भरेंगे, ये नहीं कि हम जाके चौथा कक्ष में भरें। पहले कौन सा कक्ष भरेगा, पहला कक्ष, दूसरा क्या कौन सा सेल में भरेंगे, दूसरा सेल में, तीसरा थर्ड सेल में भरेगा। ये नहीं कि हम पहले आपका 14 सेल में भरे, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उसने 3 उसका नियम दिया, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या इलेक्ट्रॉन को कैसे भर सकते हैं और कैसे सजा सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं।